नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम मार्केटिंग की समाज और राष्ट्र के लिए क्या उपयोगिता है अथवा विपणन का समाज एवं राष्ट्र के लिए क्या महत्व है, इसके संबंध में कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। विपणन समाज के लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। विपणन समाज के लोगों की इच्छा और उनकी जो प्राथमिकता होती है उसको ध्यान में रख कर न केवल वस्तुओं का उत्पादन करता है अपितु सेवाओं का उत्पादन भी करता है और साथ ही साथ उन्हें उन लोगों को एक उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है जिनको कि उसकी आवश्यकता है। विपणन समाज के लिए रोजगार उत्पन्न करता है। विपणन समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में मदद करता है। विपणन के माध्यम से सभ्यताओं का विकास होता है। तो विपणन किस प्रकार से समाज और राष्ट्र के लिए लाभप्रद है या विपणन की समाज और राष्ट्र के उत्थान में क्या भूमिका है, उसको हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से एलेबरेट करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है क्रय शक्ति में वृद्धि। क्रय शक्ति अर्थात परचेजिंग पावर। विपणन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं संभावित जो ग्राहक हैं उनके सामने प्रस्तुत की जाती हैं या जो ग्राहक हो सकते हैं उनके सम्मुख उन वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसके कारण से जो संभावित ग्राहक हैं उनके सामने वस्तुओं में से जिन वस्तुओं को ख़रीदा जाना है उनका जो चयन है उसके जो अवसर हैं उनमें वृद्धि होती है, क्योंकि एक से ज़्यादा वस्तुएं यदि ग्राहकों के सामने उपलब्ध होती हैं तो उनमें से उन्हें जो श्रेष्ठतम वस्तुएं हैं उन्हें खरीद करनी होती है। तो इस कारण से जब उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न वस्तुएं प्रस्तुत होती हैं तो उपभोक्ताओं के पास उनमें से किसी एक का या एक से अधिक का जो चयन है उसको करने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं और इसके कारण से उन लोगों की जो क्रय शक्ति है वह भी बढ़ती है, क्योंकि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिफरेंशिएशन होता है और इसकी वजह से ग्राहकों का जो परचेजिंग पावर है वो डेवलप होता है। नंबर 2 दूसरा बिंदु है हमारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। विपणन के माध्यम से समाज के जो लोग हैं उन्हें विभिन्न जो रोजगार के अवसर हैं वो उपलब्ध होते हैं। विपणन के माध्यम से बहुत सारी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। हम ये जानते हैं कि विपणन में उत्पादन से पहले और बिक्री के बाद तक की समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। विपणन में सम्मिलित होने वाली क्रियाएं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या वस्तुओं का वितरण, विज्ञापन, वस्तुओं की पैकेजिंग या पैकिंग, लेबलिंग, विक्रय संवर्धन या जिसको हम बिक्री बढ़ाने के तरीके कहते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, पब्लिक रिलेशंस यानी जनसंपर्क, बाजार और विज्ञापन के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान और ऐसी ही कई प्रकार की जो अन्य क्रियाएं हैं जो कि विपणन के अंतर्गत संपन्न की जाती हैं। इन सब क्रियाओं के कारण बहुत सारे रोजगार के अवसर सृजित होते हैं या उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ मार्केटिंग के कारण अप्रत्यक्ष रूप से यातायात के संसाधनों का विकास होता है, कम्युनिकेशन चैनल्स डेवलप होते हैं, इंश्योरेंस के फील्ड में भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, गोदाम, बैंकिंग और साथ ही साथ जो पूंजी बाजार है उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि न केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी इससे रोजगार के अवसरों का सृजन होता है और उनमें वृद्धि भी होती है। अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। विपणन के माध्यम से हम समाज में परिवर्तन अर्थात बदलाव लाने का जो कार्य है वो भी कर पाने में सक्षम होते हैं। समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ अथवा समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां विद्यमान होती हैं। उन रूढ़ियों अथवा जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए
या सामाजिक परिवर्तन का सरोकार स्थापित करने के लिए या सामाजिक परिवर्तन करने के लिए विपणन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन होता है। और जब लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन होता है तो धीरे धीरे सामाजिक कुरीतियाँ अथवा जो परंपराएं हैं जो कि अच्छी नहीं हैं या जिनकी वजह से व्यक्ति का विकास अथवा व्यक्ति की प्रगति रुकती है, वो कुरीतियाँ या रूढ़ियाँ भी दूर होने लग जाती हैं। और इसके माध्यम से जो बाज़ार में कई प्रकार की जो बुराइयां विद्यमान होती हैं, जैसे भ्रम उत्पन्न करने वाले विज्ञापन होते हैं, मिलावट होती है या काला बाजारी, जमाखोरी जैसी गतिविधियां होती हैं, और अधिक पैसा वसूल करके कम नाप तोल करना या वज़न कम तोल करके देना, ऐसे और अन्य जो बुराइयां हैं उनका भी धीरे धीरे और उन्मूलन होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवन स्तर में सुधार। विपणन के माध्यम से समाज के जीवन स्तर में भी सुधार होता है, क्योंकि विपणन के माध्यम से जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी आवश्यकताओं का, उनकी रुचियों का और उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है और उन्हीं के अनुरूप बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। समाज में लोगों को विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लोगों के जो जीवन शैली है उसमें बदलाव लाने की दिशा में भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। लोगों के लाइफ में कंफर्ट कैसे लाया जा सके या आरामदायक जो वस्तुएं और सुविधाएं हैं वो उन्हें उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाते हैं। और इसी प्रकार से नए नए जो नवाचार हैं या जो नई नई प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो भी ग्राहकों के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, ताकि वे अपने जीवन में परिवर्तन के साथ साथ अपने जीवन की जो उत्कृष्टता है अथवा जो जीवन शैली में जो बदलाव है वो ला सकें और अच्छा जीवन यापन कर सकें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विपणन के माध्यम से समाज में लोगों को एक श्रेष्ठ किस्म के जो उत्पाद हैं या जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वस्तुएं हैं, वो उपलब्ध होती हैं और इन सब के फलस्वरूप समाज में जो लोग रहते हैं उनकी अज्ञानताएं दूर होती हैं और वे अच्छा जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ दूर करने में सहायक। विपणन के माध्यम से समाज में विद्यमान जो कुरीतियाँ हैं या जो बुराइयाँ हैं या जो रूढ़ियाँ हैं जिनके वजह से सामाजिक जो स्तर है उसमें परिवर्तन नहीं आ पाता है या जो जीवन स्तर है उसमें सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ पाता है, उसको भी दूर करने में मदद मिलती है। क्योंकि विपणन के अंतर्गत हम विज्ञापन का कार्य करते हैं और विज्ञापन से व्यक्ति के ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। इसी प्रकार से विपणन में हम वैयक्तिक विक्रय करते हैं यानी पर्सनल सेलिंग करते हैं। उससे हम पर्सनल सेलिंग जब करते हैं तो उससे हम ग्राहकों के जो डाउट्स होते हैं या जो उनके संदेह होते हैं वस्तु और सेवाओं के को लेकर के वो हम दूर कर देते हैं। और साथ ही साथ जब हम विपणन अनुसंधान करते हैं तो विपणन अनुसंधान में भी हम अनेक प्रकार की सूचनाएं और जानकारियां इकट्ठी करते हैं और उन सूचनाओं और जानकारियों को ग्राहकों को उपलब्ध करवा करके भी और उनके जीवन स्तर में काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं और जो सामाजिक रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ हैं उनसे उन लोगों को बचा सकते हैं या उनसे उन लोगों को बाहर कर सकते हैं। इस प्रकार से ग्राहकों के ज्ञान और बुद्धि का विकास करके विपणन समाज में जो ऐसी रूढ़ियाँ या ऐसी कुरीतियाँ या ऐसी बुराइयाँ हैं जिनसे कि सामाजिक बदलाव लाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं अथवा व्यक्ति का विकास जो है वो नहीं हो पाता है, उन सबको भी दूर करने में मदद मिलती है। अगला पॉइंट है सामाजिक मूल्यों की स्थापना। सामाजिक मूल्य अर्थात सोशल वैल्यूज़। समाज में सामाजिक जो मूल्य हैं उनका अर्थ इस परिप्रेक्ष्य में है कि जब लोगों के जीने का ढंग या जो जीवन यापन करने का तौर तरीका है या समाज में जो लोग रहते हैं उनकी आदतें हैं
हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, या उन लोगों की जो थिंकिंग स्टाइल है या जो विचार शैली है, वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से अपने विचार प्रकट करते हैं, उनके जीवन यापन की क्या आदतें हैं या उनके जीने का क्या सलीका है, और वे किन परंपराओं में विश्वास रखते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी और मार्केटिंग या विपणन के माध्यम से एक बहुत बड़ा चेंज लाया जा सकता है, क्योंकि मार्केटिंग के माध्यम से हम लोगों के जीवन यापन का जो तौर तरीका है उसमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। हम उन्हें नई नई वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं, हम उन्हें वस्तुओं को काम में लेने के तरीके बताते हैं, हम उनके ज्ञान और उनके जो बुद्धि का स्तर है उसको विकास करने में मदद करते हैं, हम उनकी आदतों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ हम उनकी जो थिंकिंग स्टाइल है या जो सोचने का तरीका है उसमें भी परिवर्तन लाने का काम करते हैं। और ये सब काम हम विपणन क्रियाओं जैसे विज्ञापन है, वैयक्तिक विक्रय है, जनसंपर्क है, या पैकेजिंग है, और बाजार और विज्ञापन या विपणन अनुसंधान है, इन सब के माध्यम से हम ये सब काम कर पाने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कोई विज्ञापन करते हैं तो विज्ञापन की जो विषय वस्तु होती है उससे ग्राहकों के ज्ञान और उनके बुद्धि के स्तर में सुधार आता है, या उनका जो नॉलेज लेवल है वो बढ़ता है। और जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उनके जीवन यापन का ढंग, उनकी आदतें, उनके सोचने समझने का तरीका और उनका जो परंपराओं में विश्वास है या उनमें बदलाव लाने का जो सकारात्मक परिवर्तन का जो स्वरूप है वह भी परिवर्तित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। विपणन के माध्यम से हम वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जब हम विज्ञापन करते हैं, वैयक्तिक विक्रय करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, बाजार और विज्ञापन या विपणन अनुसंधान करते हैं, या हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, तो ये सब काम करते हैं तो उससे बाजार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है। और जब मांग उत्पन्न होती है तो उस मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, और जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो एक प्रकार से जो राष्ट्रीय उत्पादन है या जो हमारा ग्रॉस जो नेशनल प्रोडक्ट है उसमें भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मंदी से सुरक्षा। बाजार की एक अवस्था होती है मंदी। आपने बाजार की दो मुख्य जो प्रमुख अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ा होगा या आपको एक सामान्य जानकारी होगी। बाजार में मुख्यतः एक तो तेज़ी, यानी कि जब बाजार में मूल्यों में वृद्धि की जो प्रक्रिया रहती है उसे हम तेज़ी कहते हैं, और मंदी उसका जो दूसरा स्वरूप है या इसका दूसरा प्रकार है जिसमें कि मूल्यों में गिरावट की स्थिति रहती है। तो बाजार में मंदी की जब स्थिति रहती है तो उससे भी सुरक्षा या उस मंदी का जो वातावरण है उससे भी बाहर निकल करके कैसे हम पुनः विकास की ओर अग्रसर हों या हम तेज़ी का वातावरण बाजार में उत्पन्न कर सकें, तो उसके लिए भी विपणन हमारी मदद करता है, क्योंकि विपणन के माध्यम से मांग उत्पन्न की जाती है। विपणन के माध्यम से ग्राहकों को संभावित वस्तुओं के क्रय के लिए प्रेरित किया जाता है, ग्राहकों का सृजन किया जाता है, ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक किया जाता है, और ग्राहकों को जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया जाता है, ग्राहकों की आदतों में परिवर्तन लाने का काम किया जाता है, उन्हें नई नई वस्तुओं के उपभोग के लिए प्रेरित किया जाता है, उन्हें नवाचार पर आधारित जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको उपलब्ध करवाने में मदद की जाती है। तो विपणन या मार्केटिंग प्रत्यक्षतः ग्राहकों में वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने या उनको काम में लेने के लिए जो डिमांड है या जो मांग है उसका सृजन करने में, या क्रिएशन ऑफ डिमांड क्रिएट करने में उनको मदद करता है। और जब मांग का निर्माण होता है या जब डिमांड बढ़ने लगती है तो बाजार जो है वह मंदी की स्थिति से बाहर निकल आता है। इस प्रकार से हम किसी भी देश को यदि गरीबी से, बेरोजगारी से या आर्थिक मंदी से की जो बुराइयां हैं उनसे हम बचाना चाहते हैं तो हम इसके लिए मार्केटिंग या विपणन की जो अवधारणा है उसको बहुत अच्छे से यदि हम काम में लें तो हम इस प्रकार से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो विकास है या जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो विकास का जो पहिया है उसे हम और अधिक तेज़ी से काम में ले सकते हैं अथवा उस पहिए की गति को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम एक कोटेशन का उल्लेख करना चाहेंगे।
पीटर एफ ड्रकर का नाम हम कई बार हमने मतलब कुछ बहुत सारी किताबों में पढ़ा भी है और पीटर एफ ड्रकर के बारे में जानते भी हैं। एक बहुत मशहूर प्रबंध शास्त्री हुए हैं। पीटर एफ ड्रकर ने मार्केटिंग के फील्ड में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि विपणन की अवधारणा को और अधिक मजबूती प्रदान करती है और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करती है। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि विपणन से किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, चाहे वह राष्ट्र विकासशील हो या अर्धविकसित हो अथवा विकसित हो, यानी डेवलप्ड कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, या ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उन अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान करता है विपणन। यानी मार्केटिंग के माध्यम से हम किसी भी देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसे डायनेमिक बनाने में भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल और हम जो है अदा कर सकते हैं। तो विपणन के माध्यम से राष्ट्रीय जो संसाधन होते हैं किसी भी देश के, उन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। विपणन के माध्यम से देश में उद्योग धंधों का विकास होता है, रोजगार के अवसरों का सृजन होता है, जिससे कि गरीबी दूर होती है, लोगों की आय में वृद्धि होती है, परिणामतः उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है और मांग का सृजन होने से बाजार का भी विकास होता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। और धीरे धीरे जब ऐसी प्रक्रिया और आगे बढ़ने लगती है तो परिणाम ये निकलता है कि उस देश की जो सरकार होती है उसकी भी जो आय होती है उसमें भी अभूतपूर्व वृद्धि होती है, और जब सरकार की आय बढ़ती है तो वही आय उस देश की जनता के कल्याण के लिए खर्च की जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए अथवा किसी समाज के लिए विपणन किस प्रकार से और सहायक सिद्ध होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और अगले वीडियो में हम अगला कोई अन्य विपणन संबंधी बिंदु लेकर के उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।